अवार्ड में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज के लिए जीता अवार्ड। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव के बाद एक बार फिर चाचा भतीजे एक साथ अगल बगल दिखाई दिए। क्या है पूरा माजरा और क्या नजदीक बैठे हैं तो दिलों की दूरियां भी कम हुई हैं, हम आपको ये बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि आज फिर राज ठाकरे को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा है और इस पर जो दूसरे अयोध्या के साधु हैं उनका क्या मत है। और आखिर में ये भी जान लीजिए कि वाराणसी में सर्वे को लेकर, ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को लेकर कोर्ट में क्या हुआ। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो पहले इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की है और दोनों अलग अलग सोफे पर एक साथ अगल बगल बैठे हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे, लेकिन इन दोनों का इस तरीके से एक साथ बैठना कई सियासी इशारे कर रहा है। हालांकि आपको बताएं कि दरअसल ये तस्वीर एक निजी कार्यक्रम की है। पूर्व डीजीपी जगमोहन यादव की भतीजी की शादी थी और उसी में ये दोनों लोग शिवपाल यादव और अखिलेश यादव पहुंचे थे। इत्तेफाक से दोनों एक साथ पहुंचे थे और दोनों को एक साथ अगल बगल की सीट पर बिठाया भी गया, लेकिन दोनों के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई। हालांकि बहुत ही कुछ चंद लम्हों के लिए दोनों एक साथ खड़े भी थे, कई लोग वहां पर मौजूद भी थे, लेकिन आपस में कोई बातचीत नहीं हुई। जब दुल्हन के पास भी दोनों गए तो अलग अलग गए, यानी कि ये महज एक इत्तेफाक कह लीजिए या फिर दोनों को साथ लाने की एक कोशिश कह लीजिए कि आज एक बार फिर दिखाई दी जब दोनों एक साथ एक निजी कार्यक्रम में दिखाई दिए, एक शादी के कार्यक्रम में दिखाई दिए। इसका सियासी मतलब कितना निकाला जाए ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने ये इशारा जरूर किया था कि वो चाचा से बात कर सकते हैं। तो क्या ये उसकी शुरुआत है? एक बात तो तय हो गई कि अब शिवपाल यादव बीजेपी की तरफ नहीं जा रहे। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से अलग कोई मोर्चा बनाने की तैयारी में हैं, लेकिन इस तरह की मुलाकात और इस तरीके की बातें भविष्य में भी दोनों को नजदीक लाने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। अब अगली खबर। तो बीजेपी और मनसे यानी कि राज ठाकरे महाराष्ट्र में ये चाहते हों कि वो आने वाले चुनाव में एक साथ आ जाएं, राज ठाकरे और बीजेपी का गठबंधन हो जाए। ऐसी चर्चा भी इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही है कि शायद बीएमसी के चुनाव में ये दोनों पार्टियां एक साथ आ जाएं। राज ठाकरे भी हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और मनसे के बीच बीजेपी के ही एक सांसद पलीता लगा रहे हैं। ये सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। उत्तर प्रदेश के गोंडा से कई बार के सांसद हैं और उन्होंने एक तरीके से राज ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आज भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि राज ठाकरे माफी मांगे और जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे उन्हें आने नहीं दिया जाएगा। वो माफी मांग लें और अयोध्या आए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके इस धमकी को कोई हल्के में न ले कि उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक तरीके से राज ठाकरे को खुली चुनौती दे रखी है। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। अब सवाल उठता है कि 2008 से कैसे धमकाते चले आ रहे हैं और इनको जवाब नहीं मिला। कुछ लोग हमसे भी पूछते हैं कि भाई आज तो जवाब दे रहे हैं आप। भैया ये महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकलते, ये मारते पीटते तो हैं, लेकिन ये एक दरबे में रहते हैं, दरबे में। ये महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकलते। पहली बार बच्चा महाराष्ट्र के बाहर निकल रहे हैं, पहली बार निकल रहे हैं। ये 8 में निकले होते तब भी ब्रजभूषण सिंह को मिलते, 12 में निकले होते तब भी ब्रजभूषण सिंह को मिलते, 19 में निकले होते तब भी हम उनको मिलते। हम तो 2008 से इनसे मिलना चाहते थे। हम तो सोचते थे किसी दिन एयरपोर्ट पर मुलाकात हो जाए, कुछ बातचीत हो जाए, 2-2 हाथ हो जाए, फैसला हो जाए।
लेकिन आप तो उसके बाहर निकलते नहीं हो, पूछते हो ब्रजभूषण सिंह कौन है। तो आपने ब्रजभूषण शरण सिंह को सुन लिया, लेकिन इसके बाद एक और डेवलपमेंट हुआ, और वो डेवलपमेंट ये कि शाहनवाज हुसैन, जो कि बीजेपी के बड़े मुस्लिम नेता हैं, चेहरे हैं, बिहार में इस वक्त उद्योग मंत्री हैं, वो गोंडा पहुंचे और गोंडा पहुंचकर उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद हालांकि उन्होंने ये कहा कि वो एक निजी कार्यक्रम शादी में आए हैं और इस बारे में वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब यूपी तक के पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या आप कोई केंद्र का मैसेज लेकर आए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बार बार पूछने पर वो चुप रहे। तो क्या मनसे को लेकर, यानी कि राज ठाकरे को लेकर बीजेपी के भीतर कोई विवाद है? दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और खासकर उत्तर भारतीयों को लेकर पहले से ही राज ठाकरे मुखर रहे हैं, बेहद तल्ख रहे हैं और उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोलते रहे हैं, यूं कहें जहर उगलते रहे हैं, और इससे उत्तर भारतीयों और खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों में भी राज ठाकरे के खिलाफ पहले से रोष रहा है। और इस बार इसे हवा दी है ब्रजभूषण शरण सिंह ने। लेकिन चर्चा इस बात की है कि जब महाराष्ट्र के चुनाव में, जब महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी के लिए राज ठाकरे एक तुरूप का पत्ता की तरह दिखाई दे रहे हैं या उनके पोटेंशियल साझेदार की तरह दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर बीजेपी के एक सांसद ने इस तरीके से मोर्चा क्यों खोल रखा है? और क्या आज शाहनवाज हुसैन केंद्र का या फिर बीजेपी का कोई मैसेज लेकर आए थे? ये एक बड़ा सवाल है और शायद बीजेपी अपनी महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अब ये कदम उठाने जा रही हो कि किसी तरह भी उन्हें शांत किया जाए। सुनिए पहले क्या कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन। सांसद जी ने एक आंदोलन छेड़ा है, सांसद जी बोलेंगे तो कोई मैसेज लाए क्या? नहीं, मैं तो अलग से आने वाला था पहले से। कोई मैसेज नहीं लाए? नहीं। बेशक शाहनवाज हुसैन ये कह रहे हो कि वो निजी यात्रा पर हैं, लेकिन इस चर्चा से इनकार नहीं किया जा सकता कि शायद वो केंद्र के मैसेंजर भी हों। बहरहाल इस मुद्दे को अभी और गर्माहट मिल रही है और वो अयोध्या के साधु संतों ने भी राज ठाकरे के खिलाफ मुखर होना शुरू कर दिया है। परमहंस दास, जो कि वहाँ के एक महत्वपूर्ण नेता हैं, साधु हैं और याद होगा उनका चेहरा भी, हाल में ताजमहल में भी वो पूजा करने पहुंचे थे, आज उन्होंने भी वहाँ ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोला है। सुनिए क्या कह रहे हैं। और क्षमा मांगिए, और क्षमा मांग के आते हैं, कोई विरोध नहीं, और क्षमा नहीं मांगेंगे अगर, तो ऐसा कौन है जो उत्तर भारतीयों को ललकार सके? ये उत्तर भारत की पावन धरा, हम लोग किसी को छेड़ते नहीं हैं और छेड़ने वाले को छोड़ते नहीं हैं। तो ये था पूरा राज ठाकरे और ब्रजभूषण शरण सिंह का विवाद। लेकिन वाराणसी में क्या हो रहा है? आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई थी और अब एक तारीख कल की मिली है जब यह तय होगा कि क्या ज्ञानवापी परिसर में सर्वे होगा या नहीं, और साथ साथ अजय कुमार मिश्रा जो कि कोर्ट कमिश्नर बनाए गए हैं वो रहेंगे या नहीं। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने आज दलीलें दी और दलील देते देते ये साफ कहा कि अजय मिश्रा पर उन्हें विश्वास नहीं है, कोर्ट कमिश्नर पर, इसलिए अदालत खुद जाकर देखे या फिर किसी और को बनाए। अब कल अहम फैसला होने जा रहा है कि कब अगली तारीख होगी सर्वे की और क्या खुद जज जाएंगे या फिर कोर्ट कमिश्नर रहेंगे या बदले जाएंगे। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।